Hello aspirants. So in today's class we are going to take the topic of three distinct districts. अलग अलग तीन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे. Why we are studying district specific classes. आप लोगों के दिमाग में ये आएगा. देखिए, we will deal with each and every topic in wholesome 360 डिग्री. हम सारे टॉपिक को बाद में करेंगे. बट अभी जब स्टार्ट हो रही क्लासेस, कुछ लोगों को सारे डिस्ट्रिक्ट के बारे में नहीं पता, सब लोगों को, कुछ लोगों को पता भी है डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो ये नहीं पता कि व्हाट द थिंग्स आर एग्जिस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट. तो ये सारी चीज़ें अगर आपको एक बार में 10 से 12 क्लासेस में समझ आ जाएंगी, तो जब बाद में हम डायरेक्टली बात करेंगे किसी भी टॉपिक की, तो किसी भी प्लेस की, किसी भी रिलीजन की, किसी भी वाटरफॉल की, तो आपको एक बैक ऑफ द हेड दिमाग में रहेगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ हमने प्रीवियस क्लास में यहाँ पे पढ़ा है. एंड बाय द रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन आप जो अपने नोट्स का करेंगे, तो इट विल बी अ वेरी क्लियर पिक्चर. द कन्फ्यूजन विल नॉट बी देयर. ठीक है, आपके पास एक प्रिसाइज 30-40 पन्ने का नोट्स होगा, 30 to 40 पेजेस, जिसमें आप लोग सारे डिस्ट्रिक्ट को 2 से 4 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे. ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एट द एंड आप सब पढ़ तो लेंगे, बट कन्फ्यूजन अराइज जो होता है वो नहीं होगा आपको, क्योंकि आप लोग बार बार रिवाइज जब करेंगे तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को रिवाइज करेंगे, उसके बाद आप लोग क्लासेस को रिवाइज करेंगे जो सारे पर्टिकुलर नोट्स रहेंगे, तो आपको जो वो कन्फ्यूजन वाला चीज़ है वो ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, चलिए, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द लोअर मोस्ट डिवीजन, दैट इज बस्तर डिवीजन. बस्तर डिवीजन से 6 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट बने. बस्तर डिवीजन इटसेल्फ 1948 में बनता है. तो ये आप लोगों को जो चार्ट दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, ये आप देखते जाइए. ठीक है, ये आप देखते जाइए. दिस इज़ द बस्तर डिवीजन. ये 1948 में बस्तर डिवीजन बनता है. एंड आफ्टर दैट इन 1998 में बस्तर डिवीजन से दो डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिवाइड होके एस्टेब्लिश किए जाते हैं. वो होता है कांकेर एंड दंतेवाड़ा. 1998 में पहली बार बस्तर डिवीजन डिवाइड होता है और 2 डिस्ट्रिक्ट बनते हैं. दोज डिस्ट्रिक्ट आर कांकेर एंड दंतेवाड़ा. सो कांकेर और दंतेवाड़ा का मदर डिस्ट्रिक्ट कौन सा हुआ, अगर क्वेश्चन में पूछता है तो वो होगा बस्तर. ठीक है, वैसे ही इन 2007 दंतेवाड़ा से डिवाइड होता है सुकमा. तो दंतेवाड़ा से जो डिवाइड होकर सुकमा बनता है, तो सुकमा के लिए मदर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा दंतेवाड़ा. वैसे ही इन 2007 व्हेन सुकमा वाज एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम दंतेवाड़ा, उसी पर्टिकुलर टाइम में 2007 में एक और डिस्ट्रिक्ट बनता है जो कि होता है नारायणपुर. बट सुकमा के लिए जो मदर डिस्ट्रिक्ट होगा वो दंतेवाड़ा होगा, और दंतेवाड़ा के लिए जो मदर डिस्ट्रिक्ट होगा वो बस्तर होगा. वैसे ही नारायणपुर भी बस्तर से डिवाइड होकर एस्टैब्लिश हुआ है. तो नारायणपुर के लिए मदर डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा, तो वो होगा बस्तर. ठीक है, बस्तर. तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को. ठीक है, आफ्टर दैट द न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बस्तर डिवीजन, दैट इज कोंडागांव, वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2012. सो दिस ईयर आर इम्पॉर्टेंट एज पर कि किसी व्यापम के क्वेश्चन में कहीं भी पूछ सकता है कि कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ था ये, और मदर डिस्ट्रिक्ट कौन सी है. ऐसा बहुत ही रेयर है पूछे मदर डिस्ट्रिक्ट, बट पता होना चाहिए. सो in today's class we are going to take 3 districts that are Kanker, कोंडागांव एंड बस्तर itself. ठीक है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट को आज हम लोग कवर करने की बात करेंगे. चलिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द डिस्ट्रिक्ट नेम्ड कांकेर. ठीक है, कांकेर was the district that was established in 1998 from the बस्तर डिस्ट्रिक्ट. और ये सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट था जो बस्तर डिवीजन में बस्तर के बाद स्टैब्लिश किया गया था. ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, नेशनल हाईवे पासिंग थ्रू कांकेर. चलिए, लेट्स सी द नेशनल हाईवे दैट इज पासिंग थ्रू कांकेर. चलिए, यहाँ से एक नेशनल हाईवे, वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे गोज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, दैट इज NH30. NH30 is the national highway which is called as the lifeline of छत्तीसगढ़. ये हाईवे सबसे इंपॉर्टेंट हाईवे है. जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आगे आपको दिखेगा हर जगह ये हाईवे, लाइफलाइन ऑफ छत्तीसगढ़. ठीक है, आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज रिवर.
आफ्टर नेशनल हाईवे रोड के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट के लिए? रिवर होता है, ठीक है। तो दूध रिवर पासेस थ्रू, आपको पता होना चाहिए, दूध रिवर पासेस थ्रू कहाँ से? कांकेर से। तो कांकेर इज एट द बैंक ऑफ दूध रिवर आप बोल सकते हैं। और दूध रिवर में आपका एक वाटरफॉल पड़ता है, उस वाटरफॉल का नाम क्या है? यहाँ पड़ेगा मलाज कुंडम वाटरफॉल, ठीक है। ये आप ऐसा बना लीजिए, मलाज कुंडम वाटरफॉल। और ये कौन सी रिवर है? दूध रिवर, ठीक। मलाज कुंडम वाटरफॉल कहाँ पड़ता है? मलाज कुंडम माउंटेन्स में। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे, मलाज कुंडम माउंटेन, ठीक है। आफ्टर दैट Kanker is very much famous for the next thing, that is iron ore. There are 5 iron ore extraction sites in Kanker, that are Chargaon, Metbodli, Hahaladdi, Ari Dongri, and the very important from where BSP is currently extracting the iron ore, that is Raoghat, ठीक है। तो ये मैं पांचों को आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ पे स्टार बना लेते हैं हम, क्योंकि it will take more space, and I am writing the initials only, CMAH. आफ्टर दैट हियर देयर इज राव घाट, ठीक, जहाँ से अभी एक्सट्रैक्शन हो रहा है। C स्टैंड्स फॉर चारगांव, M स्टैंड फॉर मेट बोदली, A स्टैंड्स फॉर आरी डोंगरी, ठीक है, आरी डोंगरी, एंड M स्टैंड्स फॉर H, तो H स्टैंड्स फॉर हाहा लद्दी, ठीक है। प्लस यू कैन राइट राव घाट। These all 5 are cumulatively iron ore extraction sites, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे एक और वाटरफॉल, अ वेरी इंपॉर्टेंट वाटरफॉल इन अ टूरिस्ट प्लेस इन कांकेर, दैट इज चर्रे मर्रे वाटरफॉल। ये कहाँ पे आता है? तो ये यहाँ पे आएगा, चर्रे मर्रे वाटरफॉल्स, ठीक है। आफ्टर दैट एक यहाँ पे जगह जो आप लोगों ने सुनी होगी कि जहाँ पे बांग्लादेशी रिफ्यूजी जब बांग्लादेश से भाग के आए थे उनको बसाया गया था, वो जगह है पखानजूर, ठीक है, पखानजूर। Here you can write in bracket refugee area, ठीक है, पखानजूर। आफ्टर दैट here is a very important archaeological place, that is दुर्गकोंडल। जब हम लोग पढ़ेंगे एंशियंट तब ये वर्ड आपको आएगा, इसीलिए मैं आज आपको देखिए यहाँ क्या हो रहा है, एंशियंट प्लेस के नाम भी आपको पता चल गया। आयरन ओर जब पढ़ेंगे तो 4-5 नाम जो आयरन ओर से रिलेटेड है वो भी पता चल गए। तो इससे आपको इजी क्या हो गया, आपको ये समझ आ गया, कंसोलिडेट हो गया कि इस डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। और जब हम लोग अब बाद में पढ़ेंगे टॉपिक ऑफ आयरन ओर, टॉपिक ऑफ मेगालिथिक साइट्स, टॉपिक ऑफ एंशियंट मेडाइवल, तब आपको ये सारे वर्ड्स जब मिलेंगे तो इट विल बी ईजी टू कॉम्प्रीहेंड, आप लोगों के लिए बहुत ईजी होगा कॉम्प्रीहेंड करना, ठीक है। आफ्टर दैट हियर वी हैव भानु प्रतापपुर, ठीक। आफ्टर दैट यहाँ पे आप लोग नेशनल हाईवे 30 के साथ बना सकते हैं चार आमा। जैसे ही आप लोग रायपुर से निकलेंगे दुर्ग आएंगे, दुर्ग से जैसे ही आप निकलेंगे आप जाएंगे कहाँ, बालोद, बालोद से आप मुड़ेंगे लेफ्ट, और लेफ्ट मुड़ने के बाद आपको मिलेगा धमतरी, धमतरी से आप मुड़ेंगे माकड़ी की ओर, माकड़ी की ओर मुड़ते साथ आप जाएंगे कांकेर। जैसे ही आप कांकेर एंटर करेंगे तो पहला जो सबसे अच्छी सिटी आपको दिखेगी वो होगी चार आमा। यही चार आमा को मैं लिख रहा हूँ नेशनल हाईवे 30 में, जो कि लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़ है, ठीक है। आफ्टर दैट वी आर हैविंग अ प्लेस वेयर एवरी ईयर देयर इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, दैट इज कॉल्ड एज गड़िया महोत्सव। यहाँ पे गड़िया पहाड़ है, गड़िया माउंटेन, और हर साल यहाँ सितंबर अक्टूबर में यहाँ एक फेस्टिवल होता है और उस फेस्टिवल को बोलते हैं गड़िया महोत्सव,
ठीक है, आप लिख लीजिए गढ़िया महोत्सव, वहाँ लिख लीजिएगा, ठीक। आफ्टर दैट वी हैव अ रामायण एरा साइट दैट इज कॉल्ड एज पंचवटी, और ये पंचवटी इज रिलेटेड टू सीता हरण। सीता जी का जो हरण रावण ने किया था, माइथोलॉजिकली स्टोरीज हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में कि यही वो पंचवटी है जहाँ से सीता जी को किसने रावण ने हर के ले गया था, ठीक है। आफ्टर दैट हियर वी हैव इन अ दूध रिवर दुधवा डैम, एक डैम है यहाँ दुधवा, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ तक सब चीज़ें पढ़ ली। आफ्टर दैट हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट बचा है क्या, इंडस्ट्रियल एरिया। तो इंडस्ट्रियल एरिया क्या है देखते हैं हम। यहाँ पे आपका पड़ेगा, यहाँ मैं खींच के यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे आप बना लीजिएगा और इसका होगा लखनपुरी, लिख लीजिएगा आप इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है। चलिए, आफ्टर दैट यहाँ एक आपको प्लेस लिख लीजिए नरहरपुर, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे सब चीज़ आप लोग यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कि मलाज कुंडम वाटरफॉल इज इन दूध रिवर, ये क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है, ठीक है। आफ्टर दैट दुधवा डैम इज एट धमतरी, ये जो दुधवा डैम मैं बताया ना आपको, ये दुधवा डैम ये आपका कहाँ पे पड़ता है, तो धमतरी में। गढ़िया महोत्सव होता है, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं, जो क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है व्यापम या CGPSC किसी के भी, ठीक है। गढ़िया महोत्सव के बारे में पूछा जा सकता है। देन चर्रे मर्रे वाटरफॉल्स एट अंतागढ़, ये पूछा जा सकता है आपको, चर्रे मर्रे, ठीक है। नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट जनरली पूछता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं इसके, धमतरी, नारायणपुर, मोइलामानपुर, कोंडागांव एंड बालोद, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में मैप बनाया था, आप मैप प्रैक्टिस करते रहिए, तो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आप लोग मैप वहाँ फटले बना के देख सकते हैं, कहीं आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो भी, ठीक है। देन पखांजूर आई हैव टोल्ड यू गाइस। चलिए, हम लोग एक और इसका कांकेर का दूसरा मैप ले लेते हैं अब, क्योंकि एक मैप में बहुत सारी चीज़ें नहीं आ पाएंगी, हॉश पॉश हो जाएगा, तो वी विल टेक दिस मैप, और इसमें हम लोग जो बची हुई चीज़ें हैं कांकेर से रिलेटेड वो पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब चलिए हम लोग, मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ कुछ चीज़ें। चलिए, ये जो है यही है आयरन और एक्सट्रैक्शन पॉइंट जो बोलते हैं ना, वो राव घाट, जो आज एक्सट्रैक्ट कर रही है BSP फॉर आयरन ओर। देखिए ये रेड इन कलर है, ये दिख रहे हैं रेड इन कलर। वाई दिस इज रेड इन कलर, बिकॉज ऑफ आयरन फेरस ऑक्साइड इसमें है। तो ये राव घाट का पिक्चर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट ये जो हमने चर्रे मर्रे अंतागढ़ का वाटरफॉल देखा ना, ये चर्रे मर्रे वाटरफॉल है, ठीक है, चर्रे मर्रे वाटरफॉल। दिस इज द पिक्चर ऑफ चर्रे मर्रे वाटरफॉल, आप ऊपर जो देख रहे हैं यहाँ पे साइड में वो, ठीक है। आफ्टर दैट जो गढ़िया महोत्सव मैंने बताया, देखिए सितंबर अक्टूबर बोला मैंने, 23, ये 2017 का है फोटो जो मैंने यूज़ किया है, 22 टू 30 ऑफ सितंबर। क्या लिखा है यहाँ, कांकेर गढ़िया महोत्सव, ठीक है। तो ये गढ़िया महोत्सव, वाई आई एम यूजिंग पिक्चर्स, दैट इज बिकॉज पिक्चर्स से आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो याद रहेंगी दिमाग में, ठीक है। आफ्टर दैट हमने पढ़ा मलाज कुंडम वाटरफॉल्स, कौन से रिवर पे है मलाज कुंडम वाटरफॉल, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो दिस इज द मलाज कुंडम वाटरफॉल, दिस पिक्चर इज एट द टाइम ऑफ रेनी सीजन, इसीलिए बहुत ज़्यादा आप लोगों को रश तेज भी दिख रहा है। और ये हम लोग अभी इसके बाद पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि देयर इज एन एंटी टेररिज्म जंगल वॉरफेयर कॉलेज इन कांकेर जो एस्टेब्लिश किया गया। तो ये आप लोगों को पिक्चर है उसी कॉलेज का है जहाँ पे एंटी टेररिज्म वॉरफेयर, दैट टू इन जंगल, टेररिज्म जंगल में वॉरफेयर लड़ने, गुरिल्ला वॉरफेयर जो होते हैं ना, उसको लड़ने के तरीके इस कॉलेज में सिखाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, लेट्स टेक द सेकेंड मैप ऑफ कांकेर जो हमने बना रखा है। चलिए, अब जो चीज़ें बची हुई हैं वो पढ़ लेते हैं हम लोग। सबसे एक इम्पॉर्टेंट है परालकोट रिवर, कोटरी रिवर, कोटरी रिवर हम लोग पढ़ेंगे, जिसके साथ में है आपका परालकोट, और जहाँ पे परालकोट रेबेलियन हुआ था, तो ये आपका है कोटरी रिवर, एंड एट इट्स बैंक इज परालकोट। और परालकोट में बहुत इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हम लोग को जाननी चाहिए परालकोट से रिलेटेड, कि 20th ऑफ जैन 1825 में यहाँ पे होता है परालकोट रिबेलियन, ठीक है। एंड दिस रिबेलियन इज रिलेटेड टू गेंद सिंह, एंड ही इज कॉल्ड एज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ बस्तर। अगर क्वेश्चन में पूछता है आपको हु इज कॉल्ड एज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ बस्तर, तो आपको नाम याद रखना है गेंद सिंह,
तो ये परालकोट वही जगह है जहां फर्स्ट मार्टियर ऑफ बस्तर वाज मार्टियर एंड हिज नेम वाज गेंद सिंह। अगर क्वेश्चन पूछता है परालकोट रिबेलियन कहाँ हुआ था, तो परालकोट में हुआ, और कब हुआ था तो आपको पता होना चाहिए वो डेट, दैट इज 28th of January 1825। गाइस डू मेक नोट्स, मेरे नोट्स बनाते जाइएगा आप लोग, ठीक है। इफ आई एम, मैं हर चीज़ यहाँ पे पीडीएफ के रूप में भी ला सकता था, मैं यूज़ कर सकता था, बट वाई आई एम टेकिंग द पेन टू राइट ईच एंड एवरीथिंग इज दैट कि आप लोग भी लिखें, और लिखने से चीज़ें आपके पास नोट्स प्रिपेयर रहेंगे, और प्रिपेयर रहेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा कॉम्प्रीहेंड करना और बाद में रिवाइज करना। तो डू मेक नोट्स गाइस, डू मेक द नोट्स। गेंद सिंह वॉज अ जमींदार। ये हम लोग परालकोट रिबेलियन अच्छे से जब मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, अभी आप बस लिख लीजिए इसको। ठीक है, बस तो इस पास मार दिया। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे नेशनल हाईवे 30 है, ये वाला नेशनल हाईवे 30 है, ठीक है। नेशनल हाईवे 30 के बाजू में आपका एक इम्पॉर्टेंट जगह है कुलगांव। दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, यहाँ बनेगा। अगर क्वेश्चन में आता है फर्स्ट रूरल इंडस्ट्रियल पार्क छत्तीसगढ़ में कहाँ बन रहा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कुलगांव में बन रहा है, और यही कुलगांव को और क्या बोलते हैं, गांधी ग्राम, ठीक है। आफ्टर दैट देन वी हैव गोटा टोला। यहाँ इसरो ने रिसर्च किया था, ठीक है। इसरो ने नासा ने दोनों ने रिसर्च किया था। क्या था वहाँ पे, एलियन शिप के होने का मतलब एक खबर थी, तो उसका यहाँ पे इन लोगों ने रिसर्च किया था। कहाँ था, जगह क्या था, कोटा टोला। तो ऑलमोस्ट वी हैव टेकन ऑल द थिंग्स। चलिए यहाँ से हम लोग ये कर लिया हम लोगों ने, कांकेर से रिलेटेड ऑलमोस्ट। हाँ चलिए, दो और इम्पोर्टेंट जगहों के बारे में बता देता हूँ कांकेर में। एक होता है सिंगार भाट और एक होता है इच्छापुर। इन दोनों जगह से आप लोग कुछ नोट लिख लीजिए। यहाँ पे जो ये एंटी टेररिज्म वॉरफेयर मैंने दिखाया ना, ये एंटी टेररिज्म वॉरफेयर, ये जगह जो है वो ये इसी जगह पे है, सिंगार भाट। तो लिख लीजिएगा सिंगार भाट में, ठीक है। एंटी टेररिज्म जंगल वॉरफेयर कॉलेज, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट मोर इंपॉर्टेंट थिंग आर देयर इन सिंगार भाट, तो वहाँ पे आपको कोदो कुटकी प्रोसेसिंग सेंटर दिखेगा, ठीक है, प्रोसेसिंग सेंटर। ऑल्सो व्हाट वी कैन सी हियर कि कोदो कुटकी जो आपका प्रोसेसिंग सेंटर है ना, छत्तीसगढ़ में आपको मिलेंगे तो काफ़ी जगह में, बट आपको कोदो कुटकी से एक इंपॉर्टेंट चीज़ पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ इज़ द ओनली स्टेट विच इज़ गिविंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दैट इज MSP फॉर कोदो एंड कुटकी। कोई और स्टेट में आपको कोदो कुटकी के लिए MSP नहीं मिलेगा, तो छत्तीसगढ़ इज़ द प्लेस वेयर आपको मिलता है। एंड द लास्ट थिंग इच्छापुर, यहाँ से आपको हर्रा प्रोसेसिंग सेंटर याद रखना है। हर्रा प्रोसेसिंग सेंटर इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। तो हम लोगों ने कांकेर पर से पूरा आप देख लिया, आप लोग देख सकते हैं मैप है दोनों कांकेर का जो हमने अभी अभी बनाया है। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट, दैट इज कोंडा गांव, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कोंडा गांव के बारे में। चलिए, कोंडा गांव, दिस इज द मैप ऑफ कोंडा गांव, और कोंडा गांव से भी मैंने कुछ फोटोज यहाँ पे ले रखे हैं पहले ही। तो कोंडा गांव में सबसे इंपॉर्टेंट द एंट्री गेट ऑफ कोंडा गांव आप देख रहे होंगे, दिस इज द केशकाल घाटी। ये आप लोगों को केशकाल जो घाटी दिख रही है, यहाँ आप ये देख रहे हैं, ये आपका रोड है। मैं गया हूँ, आप भी जाइए कभी, देखेंगे बहुत स्टीप टर्न है, कार चलाने में, गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत होती है। ये 12 है, 12 इन नंबर। ये जो दिख रहा है आपको, ये देख रहे हैं पूरा यू बन रहा है, फिर ये पूरा यू बन रहा है, फिर ये पूरा यू बन रहा है, वेरी स्टीप टर्न्स। इन नंबर 12 है, देयर आर 12 इन नंबर, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन कहीं बनता है कितने टर्न है, तो 12 इन नंबर। केशकाल इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंट्री गेट ऑफ बस्तर, ठीक है। और केशकाल क्या बोलते हैं, एंट्री गेट ऑफ दंडकारण्य, ऑल्सो कॉल्ड एज वैली ऑफ फ्लावर। एक और वैली ऑफ फ्लावर है जो जसपुर में हम लोग पढ़ेंगे, लोरो वैली, इसको भी बोला जाता है वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है। ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज वाटर डिवाइड बिटवीन गोदावरी एंड महानदी। इसको आप लोग पूरा लिखिएगा, ठीक है।
वाटर डिवाइड बिटवीन गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम एंड महानदी ड्रेनेज सिस्टम। अब ड्रेनेज सिस्टम क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग ड्रेनेज सिस्टम नेक्स्ट इन सारे डिस्ट्रिक्ट को खत्म करने के बाद पढ़ेंगे। तो आपको पता होना चाहिए जितनी भी नदियां आके महानदी में मिलती हैं, दीज ऑल रिवर आर कॉल्ड एज द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ दैट पर्टिकुलर रिवर, महानदी। ठीक है, वैसे ही गोदावरी में जो मिलती हैं वो, जैसे इंद्रावती गोदावरी में मिलती है भद्रकाली में जाके, तो वो हो गया गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम की नदियाँ। मुंगा बहार सब किस पे मिलती हैं जाके, आपको ये मिलती हैं गोदावरी में, इंद्रावती में, तो सबरी में और सबरी जाके मिलती है फिर गोदावरी में। तो ये सारी नदियाँ गोदावरी में मिल रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम। तो यही दो ड्रेनेज सिस्टम के बीच का डिवाइड है, मतलब उसके नीचे की नदियाँ गोदावरी में मिलती हैं, उसके ऊपर की नदियाँ महानदी में मिलती हैं। ठीक है, वाटर डिवाइड बिटवीन गोदावरी एंड महानदी। ऑल्सो वाटर डिवाइड बिटवीन महानदी बेसिन एंड दंडकारण्य बेसिन। अब बेसिन क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे फिजियोग्राफी में, अभी आप लिखते चलिए इसीलिए बोल रहा हूं मैं। ठीक है, दंडकारण्य एंड महानदी बेसिन। ठीक है, ये दोनों चीजें आप लिख सकते हैं। ऑल्सो बॉक्साइट रिजर्व्स आर फाउंड इन केशकाल। ये सारे हर पॉइंट क्वेश्चन बन सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 अलग अलग क्वेश्चन केशकाल से बन सकते हैं, 8 12 भी है ये भी। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। आफ्टर दैट केशकाल जो है मैं आपको ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बता देता हूँ। इट वॉज नेम्ड आफ्टर अ मैन नेम केशालू, और वो उसने लॉयन के साथ फाइट की थी, इसलिए इस पर्टिकुलर जगह का नाम केशकाल पड़ा है। ऐसा एक स्टोरी है जिसको लोग बोलते हैं। तो अब ये मैप में केशकाल घाटी है कहाँ, लेट्स मेक द केशकाल घाटी। ये है आपका पूरा केशकाल। ठीक है, अब इसमें से एक नेशनल हाईवे आता है, जो नेशनल हाईवे हमने पहले भी पढ़ रखा है, दैट इज़ NH30। कहाँ से आता है अब देखते हैं, चलिए। ये सेंटर से ऐसा आएगा नेशनल हाईवे और ऐसा निकल जाएगा नेशनल हाईवे। ठीक है, इसी के साथ एक रिवर आती है यहाँ जिसको बोलते हैं हम कि कोंडागांव इज एट द बैंक ऑफ डैश रिवर। तो कोंडागांव इज एट द बैंक ऑफ नारंगी रिवर। ठीक है, नारंगी रिवर, और ये आपका यहाँ पे माकड़ी से निकलती है ये। तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज NH30 दैट इज कॉल्ड एज लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़। ऑल्सो दिस इज कॉल्ड एज नारंगी रिवर, नारंगी, एंड कोंडागांव इज एट द बैंक ऑफ नारंगी रिवर। दिस इज माकड़ी। यहाँ माकड़ी के ऊपर आपको मिलेगा बड़े राजपुर। ये सब हम लोग हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तब काम आएगा। यहाँ फरसगांव, आफ्टर दैट यहाँ पे हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट पढ़ेंगे, दैट इज गढ़ धनोरा। वेरी इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल लिख लीजिएगा उसके नीचे में। आफ्टर दैट अ बुद्धिस्ट चैत्रा इज फाउंड, दैट इज भोंगा पाल। यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ मैं, भोंगा पाल है तो इमेज ऑफ भोंगा पाल। देखिए ये बुद्धिस्ट चैत्रा है जो कोंडागांव में जो मिलता है, और इसका नाम है भोंगा पाल। ठीक है, ये देखिए बुद्धा जी बैठे हैं, और यही चैत्रा है, किसका, बुद्धिस्ट चैत्रा है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट इस टाटामारी, ये देखिए ये एक टाटामारी है। ये बहुत सुंदर जगह है, आप लोगों को कभी मिले मौका तो ज़रूर जाइए टाटामारी में। और टाटामारी को जाके देखिए, छत्तीसगढ़ में भी इतनी सुंदर जगह है, देख रहे हैं आप, पहाड़, ग्रीनरी। ये बरसात के टाइम जाइए आप, बरसात के बाद आपको लगेगा कि छत्तीसगढ़ में कितनी सुंदर जगहें हैं जो वी हैव नॉट एक्सप्लोर्ड येट वाइल लिविंग इन छत्तीसगढ़। डू एक्सप्लोर गाइज, डू एक्सप्लोर योर ओन स्टेट। यहाँ पे आपका मिलेगा आपको टाटामारी हिल्स। ठीक है, टाटामारी हिल्स। आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ लिया, गढ़ धनोरा, भोंगापाल भी हो गया। यहाँ बुद्धिस्ट चैत्रा आप लिख लीजिएगा। आफ्टर दैट द हेड क्वार्टर ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट दैट इज कोंडागांव, यहाँ आएगा। यहाँ पे आपको पड़ेगा एन आर्कियोलॉजिकल साइट दैट इज बड़े डोंगर। ठीक है, बड़े राजपुरा आई हैव टोल्ड यू। हाँ ठीक है, आफ्टर दैट आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए, बस्तर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि एक आपका एक यहाँ इंपॉर्टेंट है, मेज़ प्रोसेसिंग सेंटर है यहाँ। ठीक है, मेज़ भुट्टा जो होता है ना, मेज़ प्रोसेसिंग
सेंटर इज एस्टेब्लिश्ड इन कोंडागांव, ठीक। कौन सा विलेज कहीं पूछ दिया ना अलग से तो आपको पता होना चाहिए, कोकाड़ी विलेज। कोकाड़ी विलेज कोंडागांव में मेस प्रोसेसिंग सेंटर है, ठीक है। आफ्टर दैट महुआ प्रोसेसिंग सेंटर, महुआ प्रोसेसिंग सेंटर टू बी मेड, अभी बना नहीं है बट प्रपोज है और ये बनने वाला है आपका, ठीक है। महुआ प्रोसेसिंग सेंटर। महुआ क्या होता है? ये आपका बीवरेज बनता है इससे, जो कि आपका इंटॉक्सिकेशन के लिए यूज होता है ट्राइब्स में, ठीक है। महुआ प्रोसेसिंग सेंटर। कोंडागांव इज अ प्लेस, इज अ डिस्ट्रिक्ट हैविंग मैक्सिमम सेक्स रेशियो, तो आप लिख लीजिएगा मैक्सिमम सेक्स रेशियो एज पर द सर्वे ऑफ 2011, ठीक है। ऑल्सो कोंडागांव इज कॉल्ड एज क्राफ्ट विलेज या शिल्प ग्राम हिंदी में बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी G20 की जब समिट हुई थी इंडिया में, तो वहाँ पे जो आए हुए थे बाहर के लोग, बाहर कंट्री के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, उनको डोकरा आर्ट दिया गया। अब वो डोकरा आर्ट क्या है देखो मैं बता रहा हूँ आपको। दिस इज द डोकरा आर्ट दैट इज वेरी फेमस ऑफ कोंडागांव, इसीलिए इसको क्राफ्ट विलेज बोलते हैं या शिल्प ग्राम बोलते हैं। तो ये आपको लिख लीजिए आपने अपने नोट्स में, डोकरा आर्ट, ठीक है। धातु शिल्प जिसको बोलते हैं हिंदी में, गढ़वा, एक तो गढ़वा क्राफ्ट होता है, एक होता है डोगरा क्राफ्ट, ठीक है। तो डोगरा क्राफ्ट यही है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए अच्छे से। आफ्टर दैट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस दैट इज कॉल्ड एज अडेंगा है यहाँ पे। अडेंगा में क्या है? नल नाग डायनेस्टी का, देखिए यहाँ लिखते हैं अडेंगा। यहाँ पे हम लोग को 32 गोल्ड कॉइन मिले थे, किसके? नल नाग डायनेस्टी के, ठीक है। दिस प्लेस अडेंगा इज इन कोंडागांव, ऑफ विच 29 जो कॉइन्स थे वो वराह राज के थे। सब पढ़ेंगे हम लोग कौन है वराह राज। 2 कॉइन्स जो थे वो अर्थपति परम भट्टारक के थे, और एक कॉइन जो मिला था आपका, वो था आपका भावदत्त वर्मन, ठीक, वर्मन। एंड दीज 32 कॉइन्स वर स्टडीड बाय अ आर्कियोलॉजिस्ट नेम वासुदेव मिरासी। तो ये आपको क्वेश्चन में पूछ देगा कि अडेंगा के जो कॉइन 32 कॉइन मिले थे, कौन से कॉइन थे? तो गोल्ड कॉइन। अब जो गोल्ड कॉइन थे वो अर्थपति परम भट्टारक के टाइम कितने मिले, भावदत्त वर्मन के टाइम कितने मिले, और आपका जो है वराह राज के टाइम कितने मिले। तो 2921 पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन एक और बनता है कि किसने स्टडी की थी, तो वासुदेव मिरासी, आपको ये पता होना चाहिए। ऑल्सो अ रामायण एरा प्लेस कॉल्ड एज जटायु शिला इज देयर नियर, जटायु लिख लीजिए, जटायु शिला नियर बोरगांव, ठीक है। ये भी आपका कहाँ है? आपका कोंडागांव में है। और इस प्लेस का माइथोलॉजिकल स्टोरी ये है कि जो जटायु शिला है वहाँ पे जटायु और जो आपके राम भगवान थे वो मिले थे, ठीक है, वो मिले थे। चलिए अब लास्ट हम लोगों का एक बस टॉपिक बचा हुआ है आज का। लास्ट एक टॉपिक जो है दैट इज बस्तर अब हम लोगों को पढ़ना है। ये हमने मैप बना रखा है बस्तर का। चलिए हम लोग लेट स्टार्ट द बस्तर डिवीजन। सबसे पहले आप बस्तर डिवीजन में देखिए बस्तर डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोगों को पढ़ने हैं रिलेटेड टू तीरथगढ़, कांगेर वैली, जगदलपुर। बहुत सारे फैक्ट्स हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। बस्तर से भी हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, एज द ट्रेंड ऑफ आवर क्लास इज गोइंग इज द नेशनल हाईवे पासिंग थ्रू बस्तर। तो बस्तर के साथ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे जाता है, जिसको हम लोगों ने लास्ट 2 डिस्ट्रिक्ट में भी देखा। वो नेशनल हाईवे है आपका NH30, द लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़, ऑल्सो पास थ्रू बस्तर। तो ये NH30 यहाँ से पास करता है, आपका NH30 यहाँ से पास करता है, ठीक है। आफ्टर दैट देयर इज एन रिवर, सेकेंड हम लोग बनाते हैं इंपॉर्टेंट रिवर। तो इंद्रावती रिवर हम बनाएंगे, और उसमें एक और रिवर आके मिलेगी, दैट इज द रिवर दैट एट विच कोंडागांव वाज एट इट्स बैंक। तो ये आपका हो गया इंद्रावती, ठीक है, रिवर
वैसे ही ये आपका हो गया नारंगी। ठीक है, एट द कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ नारंगी एंड इंद्रावती रिवर देयर इज एनएमडीसी नगर। और एनएमडीसी का प्लांट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है एनएमडीसी, ये दिख रहा है आप लोगों को, एनएमडीसी लिखा है और ये प्लांट है। तो यही एनएमडीसी का प्लांट है जो कि आपका दोनों की जगह पे साइड पे कॉन्फ्लुएंस पॉइंट पे मिलता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंद्रावती रिवर। इंद्रावती रिवर के बारे में कुछ चीज़ें आप लिख लीजिए कि जगदलपुर is at the bank of Indravati river, on the bank of Indravati river. It is also the longest river of Bastar, longest river of Bastar। आप पूरा लिखिएगा, ठीक है। जगदलपुर एट द बैंक ऑफ इंद्रावती रिवर, बस्तर एट द बैंक, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ बस्तर। और उसके बाद आप लिख सकते हैं ऑल्सो कॉल्ड एज लाइफ लाइन ऑफ बस्तर। ठीक है, तो ये हम लोग 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें इंद्रावती रिवर से रिलेटेड पढ़ चुके हैं। फिर यहाँ आपको एक जगह मिलेगा बकावंड, एक यहाँ इंपॉर्टेंट प्लेस है लोहांडी गुड़ा, यहीं आपका चित्रकूट है फॉल, नाइग्रा ऑफ इंडिया। ये प्रिंसली स्टेट बस्तर हो गया आपका। ठीक, यहाँ लिख लीजिएगा आपका प्रिंसली स्टेट, बस्तर के साथ प्रिंसली स्टेट। एंड बस्तर वॉज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ ऑल द प्रिंसली स्टेट दैट वर देयर इन छत्तीसगढ़। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में पूछता है कि लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट कौन सा है, तो बस्तर ही है वो। ठीक है, बस्तनार। एक सेकंड, ये जो बस्तनार है ना, मैं आपका यहाँ एक नेशनल हाईवे बनाना हमने नहीं बनाया है, उसको बना देता हूँ पहले। ठीक ठीक ठीक, तो ये NH30 हो गया आपका, नीचे जा रहा है। और ये आपका हो गया NH63 यहाँ से कट के। ठीक है, NH63, ये जो आपका NH है ये NH63 है। और ये जो आपका NH है NH30 नीचे जाएगा सीधा बाहर और यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। और ये रास्ता एक बस्तनार की ओर जाता है जो दंतेवाड़ा जाएगा, और इधर जो जा रहा है वो जगदलपुर की ओर जाएगा। ठीक है, अब जगदलपुर की ओर जा रहा है ये वाला रास्ता। जगदलपुर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बस्तर डिस्ट्रिक्ट। हियर वी ऑल्सो हैव अ दरभा घाटी, झीरम और दरभा घाटी आजू बाजू में है। दरभा घाटी में अब्रक मिलता है और झीरम घाटी में जो हमला हुआ था वो सुकमा में पड़ता है। जब सुकमा पढ़ेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, उस टाइम पे झीरम देखेंगे। अभी हम लोग दरभा घाटी देख लेते हैं। दरभा घाटी इज़ फेमस फॉर अब्रक। अब्रक क्या होता है, रंगोली जब बनाते हैं आप लोग उसके ऊपर डालते हैं ना एट द एंड पे गार्निश करने के लिए, चमकीली जो होती है यार, उसी को अब्रक बोलते हैं। तो वो यहाँ पे आपको इसी दरभा घाटी से मिलता है हम लोगों को। ठीक है, दरभा घाटी से मिलता है हम लोगों को। ऑल्सो वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप रिवर एक और बना लीजिए। चलिए, यहाँ पे आपका कांगेर वाटरफॉल है। ठीक है, वाटरफॉल। अब कांगेर वाटरफॉल इज एट द जो रिवर है वो है मुंगा बहार रिवर। तो कांगेर वाटरफॉल पे आप नीचे यहाँ लिख सकते हैं कि मुंगा बहार एट कांगेर वैली नेशनल पार्क। ठीक है, एट मुंगा बहार एट कांगेर वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ का हाईटेस्ट सबसे ऊंचा नेशनल पार्क है। ठीक है, सबसे ऊंचा नेशनल पार्क है कौन सा, तीरथगढ़ वाटरफॉल। जी, ये मैं बता रहा हूँ आपको, मुंगा बहार नेशनल पार्क जो है, ये वाटरफॉल है, ये मुंगा बहार में, ये तीरथगढ़ वाटरफॉल के बारे में है। सबसे हाईटेस्ट जो है, सबसे ज़्यादा हाइट जिसका है वो यही है, तीरथगढ़ का वाटरफॉल का है। और तीरथगढ़ वाटरफॉल आपको क्या बोलते हैं, और उसको मैजिशियन ऑफ कांगेर घाटी। ठीक है, कांगेर घाटी के मैजिशियन भी बोला जाता है इसको। अब ये जो कांगेर जो तीरथगढ़ वाटरफॉल है वो कांगेर नेशनल पार्क के पास ही अंदर ही पड़ता है। जो कांगेर नेशनल पार्क है वो जो है, आप इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। कांगेर, यहाँ पे जो है ये कांगेर वाटरफॉल है ना, ये इलाका जो है कांगेर नेशनल पार्क का है। तो कांगेर
मैंने ये दिखाया, ये देखिए, ये है ना, ये कांगेर वैली नेशनल पार्क है। और कांगेर वैली नेशनल पार्क से सबसे इंपॉर्टेंट आप क्या यहाँ लिख सकते हैं कि इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1982। और ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ का। दैट इज़ 200 स्क्वायर किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क हैं, जिसमें एक इंद्रावती नेशनल पार्क है, एक कोरिया में पड़ता है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, और ये सबसे पुराना नेशनल पार्क दैट इज़ कांगेर घाटी नेशनल पार्क, दैट इज़ 200 स्क्वायर किलोमीटर। और ये नेशनल पार्क जो है आपका 1982 में बना था। और दिस नेशनल पार्क वॉज ऑल्सो एडेड इन मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व मैप, जो प्रोग्राम था उसमें भी इसको ऐड किया गया था, बट आज की डेट पे ये नहीं है। ठीक है, आज की डेट पे ये नहीं है। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क आप लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क। यहाँ पे दो जो ट्रिब्यूटरी है मुंगा बहार, वो आके मिलती हैं कहाँ, कांगेर घाटी में। और यही मुंगा बहार जो ट्रिब्यूटरी है, जो मतलब नदियाँ हैं, वो जहाँ मिलती है वहीं आपका तीरथगढ़ वाटरफॉल है। और वही तीरथगढ़ वाटरफॉल को हम बोलते हैं मैजिशियन ऑफ बस्तर। और वही मैजिशियन ऑफ बस्तर इज द हाइटेस्ट वाटरफॉल ऑफ छत्तीसगढ़, ऐसा बोला जाता है। बट एक मकरभंजा वाटरफॉल है जो जसपुर में पड़ता है, वो सबसे ऊंचा है, बट इसको माना जाता है, क्वेश्चन सीजीपीएससी आंसर जो लेता है वो तीरथगढ़ का लेता है। ठीक है, जनरली तो जो सीजीपीएससी आंसर लेता है उसी को हम मानते हैं, वरना मानना तो हमको जसपुर के मकरभंजा को चाहिए, बट हम मानते नहीं हैं। ठीक है, बता देता हूँ मैं ऐसा। आफ्टर दैट कुटुमसर केव, कुटुमसर केव देख लीजिए आप, ये है कुटुमसर केव, बहुत लॉन्गेस्ट केव है, जो लॉन्गेस्ट केव ऑफ छत्तीसगढ़ है। ये देख लीजिए आप, ये यहाँ पे स्टेलेग्लाइट्स और स्टेलेगमाइट्स हैं जो कि केव में बनते हैं ना, ये ऊपर वाले और ये नीचे वाले, ये पानी टपक टपक के कैल्शियम कार्बोनेट से बनते हैं। तो यही आपका है क्या, कुटुमसर केव। इट इज़ द डीपेस्ट एंड लॉन्गेस्ट केव ऑफ छत्तीसगढ़। यहाँ आपको ब्लाइंड फिश मिलती है जिसका नाम है शंकरी फिश। ठीक है, और ये शंकरी फिश इसका नाम क्यों है, क्योंकि इस पर्टिकुलर केव को खोजा था प्रोफेसर शंकर तिवारी ने। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पे ये शंकरी फिश का नाम पड़ा हुआ है। और ये लाइमस्टोन के स्टेलेगमाइट्स होते हैं, देख लीजिए ये नीचे दिख रहे हैं स्टेलेगमाइट्स। चलिए ठीक है, ये हमने बता दिया आपको चीज़ें कुटुमसर केव से रिलेटेड। अच्छा, एक चीज़ और मैंने आपको कांगेर वैली नेशनल पार्क के बारे में नहीं बताया। लास्ट क्लास में आपने पहाड़ी मैना देखा था ना, हिल मैना, वो हिल मैना जो आपको है उसको प्रिजर्व किया गया है कहाँ, कांगेर घाटी, कांगेर वैली नेशनल पार्क में, कांगेर वैली नेशनल पार्क में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से हमने मोटा मोटी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें देख ली। हाँ, बस्तरनार के पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ है टोकापाल। दिस प्लेस इज रिलेटेड टू डायमंड माइन, डायमंड माइन। ठीक है, माइंस, बकावंड हो गया, सारी चीज़ें हो गई। चलिए, द नेक्स्ट इज, अब हम लोग एक बार और एक दूसरा मैप ले लेते हैं, काफ़ी चीज़ें इसमें बन गई हैं, तो दूसरे मैप में अब हम लोग बना लेते हैं। तो मैं यहाँ फटाफट पहले चीज़ें बना लेता हूँ। यहाँ से रिवर है, ठीक है, लेट्स मेक, चलिए, ये आपका नारंगी रिवर हो गई, ये आपकी इंद्रावती हो गई, नेशनल हाईवे 30 हो गया, NH 30 फटाफट लिख देता हूँ मैं, ये NH 63, दिस इज़ नारंगी, दिस इज़ इंद्रावती। ठीक है, तो जो पुरानी चीज़ें उनको मैं ये मैप में आपने यहाँ पे देख लिया, अब जो बची हुई चीज़ें वो मैं बता देता हूँ आप लोग को। ये जो आपका नारंगी रिवर और इंद्रावती रिवर मिलता है, वहाँ पे आपका एक जगह है, उस जगह का नाम है नारायण पाल, एंड एट नारायण पाल देयर इज विष्णु टेम्पल। ठीक है, विष्णु टेम्पल एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ इंद्रावती एंड नारंगी, एंड दिस विष्णु टेम्पल ऑफ नारायण पाल वॉज मेड बाई सोमेश्वर देव ऑफ छिंदकनाग डायनेस्टी। देखिए, बस्तर डिवीजन में जनरली जितनी डायनेस्टी रही है वो छिंदकनाग डायनेस्टी की चीज़ें बनी हैं, दंतेवाड़ा बस्तर में, तो छिंदक नाग। ठीक है, छिंदकनाग
डायनेस्टी इन 1111 AD, 1111 AD। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा कोई चीज़ यहाँ पे बचा हुआ है तो चित्रकूट वाटरफॉल, ये यहाँ पड़ेगा आपका लोहांडीगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में, चित्रकूट ब्लॉक में वाटरफॉल। चित्रकूट वाटरफॉल से आप क्या क्या लिख सकते हैं, चेंजेस कलर विथ वेदर, मतलब क्लाइमेट। ऑल्सो यू शेप्ड, हॉर्स शू शेप्ड आप लिख सकते हैं इसको। वाइडेस्ट वाटरफॉल ऑफ छत्तीसगढ़, नियाग्रा ऑफ छत्तीसगढ़। कमेंट में बताइए नियाग्रा ऑफ वर्ल्ड, जो एक्चुअल नियाग्रा है वो कहाँ, कौन से कंट्री पे है, ठीक है, बताइए। देन वी हैव लामनी, एंड लामनी इज अ प्रपोज्ड बर्ड सेंचुरी proposed. We have a crocodile conservation reserve, that is Bhaisa Darha. ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट, एक सबरी रिवर आती है, यहाँ से आप ये ऐसे लिख सकते हैं, सबरी रिवर, जो कि छत्तीसगढ़ के बाहर जाके गोदावरी में मिलती है। ठीक है, कोरापुट, उड़ीसा। ठीक, और यहाँ पे आपका एक और कुछ, हाँ, जगदलपुर। चलिए, जगदलपुर से रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ और फिर हम लोग क्लास को आज ख़त्म कर पाएंगे। दो चीज़ों से हमें को बताना है आपको, बस्तर से रिलेटेड चीज़ें बतानी है और जगदलपुर से। तो आप यहाँ अलग से लिख लीजिए, फोटोज़ में कुछ बचा है क्या, हाँ, ये जो तीरथगढ़ वाटरफॉल है ना, मैंने बताया आप लोगों को, मैजिशियन ऑफ बस्तर, जहाँ मूंगा बहार कांगेर वैली में आके मिलते हैं, कॉन्फ्लुएंस पॉइंट पे है, यही है आपका तीरथगढ़। देखिए कितना सुंदर है, वो स्टेप बाय स्टेप है। पहले एक आपको ये वाटरफॉल इतना दिख रहा है, फिर यहाँ सीढ़ियाँ है, सीढ़ियाँ से नीचे जाएंगे, फिर एक बार ऐसा है, 3 बार ऐसा ही वाटरफॉल है। तो इट इज़ कॉल्ड एज मैजिशियन ऑफ बस्तर। NMDC नगर देख लिया हमने, ये देख लिया, ये दलपत सागर लेक है जगदलपुर। तो जगदलपुर से रिलेटेड मैं बताने वाला था आप लोगों को चीज़ें। तो जगदलपुर इज कॉल्ड एज, ये सबसे बड़ा लेक है, ठीक है, यही दलपत सागर लेक है। देखिए कितना सुंदर लेक है ना जगदलपुर का। तो जगदलपुर से रिलेटेड हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं अब, ठीक है। यहाँ पे इट इज़ द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ बस्तर, ऑल्सो कॉल्ड एज सिटी ऑफ स्क्वायर, established by रुद्र प्रताप देव। ऑल्सो इज अ नगर निगम, जो छत्तीसगढ़ में 15 नगर निगम है ना, 14 नगर निगम है, 15वां अभी बनने को है। कौन सा है वो, महासमुंद, पारित हो गया है। तो ये नगर निगम भी आप लिख सकते हैं। GEC जगदलपुर है यहाँ पे, GEC का नाम चेंज हो गया, अब आप लिख लीजिए झाड़हा सिरहा इंजीनियरिंग कॉलेज। ऑल्सो देयर इज़ अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन जगदलपुर, उसका नाम अभी हो गया चेंज, बलीराम कश्यप। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में पूछ सकता है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ सब, ठीक है। बलीराम कश्यप मेडिकल कॉलेज। ऑल्सो देयर इज़ एग्रीकल्चर कॉलेज, यहाँ पे बस्तर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, बस्तर यूनिवर्सिटी। अब बस्तर यूनिवर्सिटी का नाम शहीद महेंद्र कर्मा के नाम पे रख दिया गया है, शहीद महेंद्र कर्मा, आप लिख लीजिएगा पूरा, ठीक है। ऑल्सो देयर इज अ ह्यूमन म्यूजियम, देखिए ये जो दिख रहा है आपको, जोनल एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सब रीजनल सेंटर जगदलपुर, ठीक है, धर्मपुरा जगदलपुर। ये जगदलपुर में जो है, इसी को बोलते हैं हम, क्या बोल रहा हूँ मैं, ह्यूमन आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिएगा, इसीलिए मैंने फोटो यूज़ कर लिया है, आपको याद रहेगा करके। राम वन गमन पथ से जो है टोटल 75 प्लेसेस हैं, उसमें 9 प्लेसेस अभी फर्स्ट प्लेस में है, उसको जगदलपुर को भी राम वन गमन पथ में ऐड किया गया है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ऑल्सो कंट्रीज सेकेंड लार्जेस्ट, कंट्रीज लिख लीजिए, सेकेंड लार्जेस्ट ड्राई फूड पार्क टू बी स्टेब्लिश्ड हियर, ठीक है, टू बी स्टेब्लिश्ड, प्रपोज है ये। ऑल्सो बिगेस्ट इमली जो बोलते हैं ना, टैमरिंड, तो टैमरिंड मार्केट इज इन जगदलपुर ऑफ एशिया, मार्केट ऑफ एशिया। तो हमने अब क्या क्या पढ़ लिया, दलपत सागर भी आप लोग देख सकते हैं।
दलपत सागर भी वहीं है, ठीक है। अब बस्तर से रिलेटेड हम लोग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, बस्तर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। बस्तर पर से इसके बारे में, बस्तर इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ ट्राइब्स। क्वेश्चन में कहीं आएगा तो लैंड ऑफ ट्राइब्स किसको बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए बस्तर को एज 32.65% जो पॉपुलेशन है छत्तीसगढ़ की और ट्राइब्स है, और बस्तर में सबसे ज़्यादा ट्राइब्स हैं। इसको और क्या बोलते हैं, आइसलैंड ऑफ साल, ठीक है। ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज काकत्या और चालुक्य। जो फर्स्ट किंग ऑफ बस्तर थे इसी डायनेस्टी के थे, काकत्या और चालुक्य के, काकत्या चालुक्य, ठीक है। इसी के जो फर्स्ट किंग थे वो इस डायनेस्टी के फर्स्ट किंग जो थे वो बस्तर के फर्स्ट किंग जो इसी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। बस्तर वॉज मेड कैपिटल बाय पुरुषोत्तम देवराय। पुरुषोत्तम देवराय जिसको हम बोलते क्या थे, रथपति, तो मेड कैपिटल बाय पुरुषोत्तम देव रथपति। एंड दिस पुरुषोत्तम देव स्टार्टेड द बस्तर दशहरा। जो 75 दिन का बस्तर दशहरा होता है ना, ये बस्तर दशहरा जो है, हम सब अलग से पढ़ेंगे चीज़ें, तो आपको ये मोटा मोटी मैं इसलिए सब चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। ऑल्सो गोंचा पर्व वॉज स्टार्टेड। गोंचा पर्व क्या है, जो हम लोग रथ यात्रा निकालते हैं, रथ यात्रा वही गोंचा, उसी को गोंचा बोलते हैं बस्तर में। तो गोंचा पर्व, ये दो जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, एक तो बस्तर दशहरा हो गया, एक जो रथ यात्रा है वो भी 10 दिन वहाँ चलती है, उस रथ यात्रा को बोलते हैं गोंचा पर्व। वो गोंचा पर्व को भी स्टार्ट किसने किया था, तो द किंग वॉज पुरुषोत्तम देवराय हु मेड द कैपिटल बस्तर, ठीक है। दलपत सागर मैंने बता दिया आपको, लार्जेस्ट पॉन्ड ऑफ छत्तीसगढ़, ये देख लीजिए दलपत सागर कहाँ गया, ये दलपत सागर है, इज द लार्जेस्ट पॉन्ड ऑफ छत्तीसगढ़। अब बस्तर से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो सॉइल फाउंड इन बस्तर इज कॉल्ड एज टिकरा। सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसलिए मैं सारा लिखा रहा हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ट्राइबल टूरिज्म सर्किट इज सिचुएटेड इन बस्तर। ट्राइबल टूरिज्म सर्किट आप लिख लीजिए, ट्राइबल टूरिज्म सर्किट। शूटिंग एंड आर्चरी एकेडमी, शूटिंग, देखिए कितना सारा फैक्ट है यहाँ पे, एंड एकेडमी, भर के फैक्ट्स है बस्तर से। तो आपको ये सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए। आपको लग रहा होगा सर इतने सारे फैक्ट्स क्यों बताए जा रहे हैं आप, इतने सारे फैक्ट्स, तो ये सारे फैक्ट्स आपको पूछे गए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आपके जब नोट्स प्रिपरेशन हो रहा है तो किसी भी पॉइंट को छूड़ा ना जाए, ठीक है। इफ़ यू आर अटेंडिंग द क्लासेस तो आपको 100% चीज़ें मिलनी चाहिए कि आपको बार बार बुक्स की ओर ना जाना पड़े, ठीक है। एंड द लास्ट यू कैन राइट इज बेसिक सीड एंड ट्रेनिंग सेंटर। ऑल्सो देयर इज सेंट्रल सिल्क बोर्ड। क्वेश्चन है पूछ सकता है कि बेसिक सीड एंड ट्रेनिंग सेंटर छत्तीसगढ़ में कहाँ है, तो बस्तर में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पूछ सकता है सेंट्रल सिल्क बोर्ड कहाँ लोकेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए, तो वो भी आपका लोकेटेड है कहाँ, बस्तर में। तो वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड एवरीथिंग रिलेटेड टू 3 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। आज हम लोगों ने देखा 3 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जो कि पहले हम लोगों ने देखा क्या, बस्तर कैसे बना, मदर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, फिर वी हैव सीन द कांकेर। कांकेर के बाद हमने सारा देखा, तो कांकेर के बारे में हमने सब चीज़ें देखी, यहाँ पे मैप में आप देख सक रहे होंगे अभी अपने स्क्रीन पे। और उसके बाद हम लोगों ने दूसरा डिस्ट्रिक्ट देखा कोंडागांव। कोंडागांव के बारे में भी सारी चीज़ें हमने पढ़ी, केशकाल घाटी, टाटा मारी सब देखा। और एट द लास्ट वी हैव सीन द बस्तर इटसेल्फ। तो आज की क्लासेस में अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट आ रहा है तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन प्रोवाइड मोर इनपुट आपको अगले क्लासेस में, ठीक है। तो आपको इस क्लासेस को आपको कंटिन्यू रखना है जब तक कि पूरा सीरीज खत्म नहीं होता। आफ्टर दैट यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा कि आप लोग किसी भी पेपर में इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो आप 110%, 90% ऑफ द क्वेश्चन यू कैन अटेम्प्ट, क्योंकि क्वेश्चन हम आपको हर चीज़ देने की कोशिश कर रहे हैं, दैट टू इन वेरी वेरी ल्यूसिड मैनर। बहुत ज़्यादा हम लोग डीप में जाके बता रहे हैं चीज़ें और बहुत टिपिकल नहीं कर रहे हैं चीज़ों को। सो गाइज डू attend the classes or do share, comment and subscribe. Thank you.